एक गुर्बत वो होती है जो पैसों से किसी की दूर की जा सकती है, और एक गुर्बत वो है जो ज़हनी गुर्बत है किसी की, वो आप पैसों से दूर नहीं कर सकते, बल्कि वो हवस उसकी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और ये गुर्बत उसकी कब्र तक उसका पीछा करती है। वो तमाम लोग जिनका ये तोशा खाना की फहरिस्त जारी हुई और उसके अंदर नाम आया और करोड़ों रुपए के तोहफ़े वो अपने घरों में ले गए, बशमूल नवाज़ शरीफ, बशमूल आसिफ ज़रदारी, बशमूल इमरान खान जो सबसे पारसाई का दावादार हैं और रियासत मदीना उन्होंने बनानी थी, सब बेशर्म नज़र आए हैं मुझे माज़रत के साथ। क्योंकि इनमें से कोई भी गरीब शख्स नहीं है माली एतबार से, बड़ी जायदाद के मालिक हैं। सैकड़ों कनाल तो इमरान खान का 300 कनाल का तो घर है बनी गाला में जहाँ रहते हैं, और भी इनकी ज़मीनें काफ़ी तादाद में इनके पास मौजूद हैं, अच्छी खासी माली हैसियत है। नवाज़ शरीफ कहते थे कि मेरे वालिद की तो फैक्ट्रियाँ तब थी कि आज से 40-50 साल पहले। आसिफ ज़रदारी साहब ढेरों शुगर मिलों के मालिक हैं, और आपको पता चले कि घड़ियाँ भी सब ने ली हुई हैं, गाड़ियाँ भी सब ने ली हुई हैं, और जिसको मौका मिलता है सिर्फ दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का, सिर्फ उंगली उठाता रहे। इमरान खान जब तक ख़ुद वज़ीर आज़म नहीं थे बने, वो दूसरों को कहते थे कि ये बेशर्म शख्स हीरों का हार अपने घर ले गया। वही इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं तो हीरों का हार अपने घर भी ले जाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, वो एक से बढ़कर एक नाम जो आपको परेशान करेगा, बड़े से बड़े तोहफ़ा हो या छोटे से छोटा तोहफ़ा हो, किसी को भी शर्म नहीं आई, और सब माली एतबार से बड़े मुस्तहकम लोग हैं। किसी को भी शायद इस चोरी की, सीना जोरी की ज़रूरत नहीं थी जो इन्होंने की, लेकिन किसी को शर्म नहीं आई, किसी को एहसास नहीं हुआ कि ये वो कौम है जिसमें से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वो हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है। तो वहाँ इन तोहफ़ को घरों में ले जाना तरजीह होना चाहिए था, या थ्रू ऑक्शन किसी चैरिटी में, किसी बच्चियों की तालीम में, किसी यतीम बच्चों के ऑर्फन हाउस के अंदर जहाँ वो रहाइश पजीर हों, वहाँ इन पैसों को दे देते, वो बेहतर मसरफ़ होता। कभी घर में बैठ के तन्हाई में सोचें कि क्या वो 10 करोड़ के हार, एक एक हार जो अपनी बीवी के लिए ले गए, वो इनको घरों में ले जाना चाहिए था, या यतीम नादार बच्चियों के लिए डोनेट करना चाहिए था। थ्रू ऑक्शन हो सकता है वो 10 करोड़ का 25-30 करोड़ का बिक जाता, और मुझे काफ़ी कभी यकीन है कि जो वैल्यूएशन ऊपर तोशा खाना की फहरिस्त के अंदर दर्ज है, उसमें से किसी एक ने भी दुरुस्त वैल्यूएशन का अंदाज भी नहीं किया होगा। जिसने 10 करोड़ लिखा हुआ है, हो सकता है उसकी मालियत 20-25 करोड़ हो, क्योंकि अंदर उसके कोई हीरे, कोई जवाहरात, कोई ऐसी नायाब चीज़ें जुड़ी होंगी। वैसे तो 10 करोड़ सोना कोई गले में डाल ही नहीं सकता, मैं तो ये तसव्वुर भी मेरे लिए मुहाल है कि 10 करोड़ का सोना गले में कैसे डालेगा। तो उसके अंदर कुछ ऐसे नायाब किस्म के हीरे या जवाहरात होंगे, तभी उसकी इतनी मालियत बनती है। तो क्या शर्म नहीं आई किसी एक को भी अपने घर ले जाते हुए? सब एक जैसे हैं, सिर्फ नारे के लिए, तकरीर के लिए दूसरे को चोर और अपने आप को सबसे बड़ा पारसा और नेक आदमी करार देते हैं। कोई फ़र्क ही नहीं है। इमरान खान और आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ एक ही सफ़ में खड़े हैं, सिर्फ अपनी बारी में दूसरों को ललकारते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वही रियाज मलिक के बेनिफिशरी आसिफ अली ज़रदारी भी हैं, अगर बहरिया टाउन कराची का मामला आप देखें, और वही रियाज मलिक के बेनिफिशरी इमरान खान भी हैं, अगर अलकादर की 450 कनाल ज़मीन एक और बनी गाला के अंदर 150-200 कनाल दूसरी ज़मीन शामिल कर लें, तो फ़र्क किस में रह गया? कौम को गुमराह करने के लिए नारे मारते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक इनको हदायत दे। इस कौम का हल इनके पास नहीं है, ये बात आप लिख लीजिए। अल्लाह पाक ये निज़ाम आगे चलाए, इसमें मजबूती लाए, और वो लोग एक प्रोसेस से निकल कर आगे आएँ जो इस कौम के मसलों का हल लेकर आगे चलें, जिनके पाँव इस ज़मीन के ऊपर हों और उनका मुस्तकबिल भी इसी ज़मीन से वाबस्ता हो, वो इसका हल देंगे। ना इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी, और ना आपको इस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो चीज़ें नज़र आएंगी। सब ने अपना माल पानी बनाया हुआ है। जनरल मुशर्रफ का नाम उठा लेंगे तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अब दुनिया में नहीं है, उनके भी अंदर वही आपको लिस्टें लिखी नज़र आएंगी। बाहर से लाए गए तजर्बात शौकत अज़ीज़ के आप पढ़ लेंगे तो उसके अंदर भी आपको वही फ़हरिस्त नज़र आएगी। तो कोई एक बंदा बचा नहीं है। मैं मिसाल दे दूँ कि आपको कि बड़ा नेक आदमी था, इसने अपने दौर में बड़ी अच्छाई की थी, इसने कोई माल पानी नहीं बनाया। सब ने माल पानी बनाया, और फिर दूसरों को उंगली उठाना मुझे लगता है कि बहुत ही नाजायज़ बात है। आप सब चोर हैं। अगर आप सब चोर ना होते तो शायद पाकिस्तान में करप्शन होती ही नहीं। ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस ये पार्लिमान है। अगर ये पार्लिमान काम करे तो कोई एक जज चोरी कर सकता है? ये कहते हैं ना जुडिशरी, ये जुडिशरी में बड़ी करप्शन है, ये इंटरनेशनल रेटिंग कहती हैं सारी, हमारी उसमें कहीं स्टैंडिंग ना होने के बराबर है। क्या इस्टेब्लिशमेंट चोरी कर सकती है? क्या ब्यूरोक्रेसी चोरी कर सकती है अगर ये पार्लिमान मजबूत हो? ये वो इदारा है जो सबसे तवाना है, कानून साज इदारा है। इसके अंदर बैठे हुए सरबराहान, वज़राए आज़म,
फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, मौजूदा सदर, सब ने तो तोहफे घरों को ले गए हैं, तो फिर किसकी मिसाल दी जाए कि ये बंदा सबसे अच्छा था? यही वो चोरी की बुनियाद है जो बाकियों को चोरी से रोकने के लिए आपके पास वो ताकत ही नहीं रहती कि आप बाकी किसी को कैसे रोकेंगे। अगर एक वज़ीर आज़म बहुत ही साफ़ सुथरा हो और उसके पास कोई बैगेज नहीं हो, कोई चोरी छुपाने को नहीं हो, तो वो क्या किसी जर्नैल को कोई ऐसा नाजायज़ काम करने देगा? किसी जज को ऐसा नाजायज़ काम करने देगा? या किसी मीडिया हाउस के मालिक से या किसी एंकर से वो ब्लैकमेल होगा? ये सब चीज़ें तब होती हैं कि पहले आपने अपनी चोरी छुपानी होती है, और इस वक्त इस फहरिस्त के मुताबिक तो सारे चोर हैं। अगर वो कहता है कि मैं बड़ा नेक हूँ, नवाज शरीफ चोर था, जरदारी चोर था, इमरान खान कहता है तो वो झूठ कहता है, और अगर नवाज शरीफ कहता है कि नहीं इमरान खान घड़ी चोर है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो भी झूठ है। सब ने एक ही तरह की चोरी की हुई है और एक ही तरह की घड़ियाँ भी घरों में लेके गए हुए अपनी बारी के अंदर। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे दे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहता।